अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मैंडेटरी इलेक्टिव रोल की, और मैं आपसे यर्ज कर रहा था कि ये जो मैंडेटरी इलेक्टिव की डिफरेंशिएशन है ये इंपॉर्टेंस की बेसिस पे नहीं है, ये इस बुनियाद पे है कि आप किसी रोल को ड्रॉप कर सकते हैं या ड्रॉप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी, ठीक है ना। और अगर आप मुसलमान इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं अंदर इस्लामिक आइडियोलॉजी। अच्छा, होता क्या है कि जो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम जैसे लोग, ख़ास तौर पर जब हम सिस्टम बी में होते हैं या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिस्टम बी होते हैं, शायद हम चाहते ना हो सिस्टम बी बाई लाइफ गुजारना, लेकिन द इन्फ्लुएंस इज़ देयर। तो उसमें ये होता है कि बहुत दफ़ा हम किसी एक रोल के अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि हमारे बाकी रोल्स सफ़र कर रहे होते हैं। या जो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं वो एक और गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोल उठा लेते हैं। मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, बहुत सारी चीज़ें उठा ली, यानी कि मल्टीपल रोल पिकअप कर लिए। अब टाइम लिमिटेड है आपके पास, दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन नहीं है, आपने उन्हीं टाइम के अंदर सब चीज़ें मैनेज करनी है। अब आती भाई, तो अगर आपके रोल बहुत ज़्यादा हो गए और आप टाइम चैलेंज हो जाएं और आपको ये कभी फील हो ज़िंदगी में, कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ ये फील हो कि मैं अपने रोल्स को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे पास रोल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कभी ऐसा हो जाए, अगर ऐसा अभी नहीं भी हुआ, कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए शुभ साहब, और आपको ये फील हो कि मुझे अपने कुछ रोल कम करने चाहिए, I've taken up so many roles and which I'm unable to manage। तो जब अगर आपको ज़िंदगी में कभी रोल कम करने ही पड़ जाएं तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो कलम है वो इस लकीर के इस तरफ नहीं आ सकता, नहीं चल सकता। आपका अगर कलम चल सकता है तो सिर्फ इसी तरफ चल सकता है, यानी कि आप अगर किसी रोल को ड्रॉप करना ही चाहें तो सिर्फ यहीं से ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर ही नहीं सकते, आप परमिशन ही नहीं है आपको। अल्लाह के लिए डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, ठीक है। दिस इज नॉट इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। और जब आप ड्रॉप करें ना तो भाई प्लीज स्टार्ट विद द लीस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आपको लगता है कि दिस इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, ट्राई इट, ट्राई कर ये कर लीजिएगा भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हाँ, डोंट ट्राई इट होम। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मेंबर ऑफ दिस यूनियन, अब मैं इस यूनियन का मेंबर तो हूँ और उसमें कुछ जिम्मेदारी भी है मेरी, लेकिन यार दिस इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। यार अगर मैं ये मेंबर ऑफ द यूनियन का रोल पर छोड़ दूँ तो ये कोई और भी हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लगेंगे यार तो मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्तियाँ पाली हुई हैं, लेकिन उन दोस्तियों से कोई वैल्यू भी ऐड नहीं हो रही और उसके नतीजे में बहुत सारे दीगर रोल सफ़र हो रहे हैं, तो मैं भी यूँ में डिसाइड किया कुछ रोल जो है ना वो मुझे ड्रॉप करने चाहिए। जी सर, फर्स्ट करें कि आपके मेंबर ऑफ यूनियन जो है, आप काफ़ी लोगों को अच्छा इम्पैक्ट होता है, यू कंट्रीब्यूटिंग। हाँ, और दूसरी तरफ मैंडेटरी रोल पे आपका कज़न का रोल है। हाँ, ठीक है, ऐसे केस में आप ये नहीं कि कज़न के साथ आप टाइम स्पेंड कम कर दें और यूनियन पे टाइम ज़्यादा करें। नहीं, इसका मतलब टाइम नहीं है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि मुतासिर हो, ये रोल तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते ना ड्रॉप, जब तक हयात है नहीं कर सकते ना, तो फिर आप इसको मत छेड़िए ना, जो छेड़ते हैं उसको छेड़िए आप, ठीक है। हाँ, किस रोल कितना टाइम देना है, नहीं देना है, क्या करना है, वो तो भी आगे आएगा, ठीक है। तो आमतौर पर कज़न वाला रोल इतना इफेक्ट नहीं होता, कुछ और रोल इफेक्ट हुए होते हैं, और भी रोल बहुत सारे इफेक्ट हुए होते हैं। हो सकता है कि यहीं पे कुछ रोल इफेक्ट हुए हो, मतलब होता है कि फ्रेंड्स के रोल की वजह से मेरा एम्प्लॉई का रोल सही ना चल रहा हो, होते हैं, नॉट ओनली मैंडेटेड होता है। इलेक्टिव रोल कुछ और, इलेक्टिव रोल हस्बैंड का रोल जो है ना वो इफेक्ट हुआ हुआ, मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा फोकस। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ड्रॉप से भी मैच कर सकते हैं, ये बात ख्याल रखिएगा।
लोग गलती ये करते हैं, जो हमने देखा है कि लोग किसी इलेक्टिव रोल के चक्कर में कभी कभी अपने कुछ मैंडेटरी रोल ड्रॉप कर देते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब जिनकी कहानी सुनाई थी मैंने आपको, डॉक्टर साहब ने अपने इलेक्टिव रोल के अंदर अपने आप को एक्सटेंस पे ले जाने के लिए वो अपना सन का, फादर का, हस्बैंड का रोल ऑलमोस्ट उन्होंने ड्रॉप कर दिया। रिजल्ट नॉट सफरिंग। पर क्या मतलब है, किस तरह तक जाना चाहते हैं? तो मैं अभी आगे बताऊंगा। बैलेंसिंग इन रोल्स को बैलेंस करना भी एक इशू है, क्योंकि बैलेंस करना जो है ना बहुत क्रिटिकल इशू है, और ये हमें सीखना पड़ेगा। हमें रोल बैलेंस लेके चलने हैं। इसीलिए क्योंकि ये गलती होती है और लोग गलती करते हैं, मेंटल एक्टिव को नहीं समझते, तो ये गलती हो जाती है। एक साहब हमारे कोर्स में आए थे, वो एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके नेशनल सेल्स मैनेजर थे। कोर्स करके के लिए 1 साल के बाद उनका फ़ोन आया, मिलने की अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन आया, मिलने के लिए आए। फिर कहने लगे कि यार वो 1 साल में जब कोर्स किया था ना, तो आपने जो है ना पढ़ाया था मैनिपुलेटिव कॉन्सेप्ट जी, तो दोबारा पढ़ा दें मुझे, तो दोबारा पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ लें भाई। दोबारा उनको बिठा के मैनुअल मंगवाया, खोला, पढ़ा, तो शुरू करने लगे। कहने लगे आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 साल के बाद ये पढ़ने के लिए क्यों आया हूँ, मैं 1 साल के बाद क्यों आया हूँ ये कहता हुआ कि मुझे ये दोबारा पढ़ाएं। हाँ, बात तो समझ में आ रही थी। कहने लगे मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बता दें। कहने हुआ ये कि आज से कोई तकरीबन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या हो गया। तो इस वाक़े के बाद मुझे आप बहुत ज़्यादा है, रिटायरमेंट वाले बड़े ज़्यादा है। तो क्या हो गया? कहने हुआ ये कि मैं शाम को जब घर आता हूँ अपने ऑफिस से, तो ये काम का प्रेशर ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, मैं नेशनल सेल्स मैनेजर भी हूँ, और मैं जो हूँ वो भी टीम को देखता हूँ, और बड़े सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, टारगेट्स भी देखने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो मैं बहुत दफ़ा घर आके काम करता हूँ, चले कि अपना लैपटॉप ले आता हूँ, घर पर बैठ के मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ या और बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ। ठीक है सर। फिर चलो हुआ ये कि 2 दिन पहले मैं बैठा हुआ था, तो कुछ काम कर रहा था। घर आया, मैं फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, मैंने खाना चल देखा, खाने वाने का इंतजाम करी थी। मैंने कहा यार चलो एक बहुत क्रिटिकल जो है ना वो एक जो ना रिपोर्ट है उसको फाइनल करके मुझे ईमेल करना, जब तक खाना निकलता है तो मैं काम कर लेता हूँ। मैं बैठा हुआ था, तो मेरा एक जो है ना वो बच्चा है हमारा, तकरीबन 7.5-8 साल उसकी एज है। उसको हम कहते हैं टीपू, उसका नाम है टीपू। क्या नाम है उमर? टीपू। तो जो टीपू है, जब बैठा हुआ काम कर रहा था, टीपू मेरे पास दौड़ता हुआ आया और मुझसे उसने टीपू ने कहा कि बाबा देखे मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई बाबा। उसने मुझे जो है ना एक ड्राइंग की, उसकी कॉपी थी, वो मुझे दी। तो मैंने कॉपी ली अपने हाथ में, तो मैंने देखा कि उसमें एक जो है ना बड़ी अच्छी सी ड्राइंग बनी हुई। मैंने कहा हाँ यार टीपू तो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग बनाई तुमने, वेरी गुड यार, चलो शाबाश। तो मैं ये कह के और मैंने उसकी ड्राइंग की कॉपी बंद की। तो मैं बंद की कॉपी, तो उसका जो कवर था, उस कवर के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, और नाम लिखा हुआ था मोहम्मद सवाफ हैदर। उसमें एक नाम लिखा हुआ था मोहम्मद सवाफ हैदर। तो मैंने बच्चे देखा, मैंने टीपू यार तुम जो है वो कह रहे थे तुमने ड्राइंग बनाई है और तुम जो है ना ये कॉपी की शौक दिखा रहे हो यार, ये तो सही बात नहीं हुई। तो मेरे बेटे ने मुझे हैरानी के आलम में देखा और ये कहने लगा बाबा हाँ मैं तो सवाफ, अरे सवाफ हो यार, तो ये टीपू तो तुमको हम प्यार से कहते हैं घर में यार, मैं तो मेरे जहन से निकल गया था यार, आई एम सॉरी यार, यू नो आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। टीपू तो तुम्हें हाँ घर में कहते हैं ना, सवाफ है तुम्हारा नाम तो डॉक्यूमेंट के ऊपर यार, आई जस्ट फॉरगॉट इट। जी ट्रू स्टोरी है, ये मेरे ऑफिस में हुई है हमारे। आप हंस रहे हैं ना, आप हंसे ना भी, हजरत रो रहे थे, आंसू आंखों से ऐसे निकल रहे थे जैसे कि बारिश हो रही हो, चेहरा अनवर भीगा हुआ था। और कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे यूं देखता रहा और उल्टे कदमों मुझे देखता हुआ अपनी कॉपी हाथ में लिए कमरे से निकल गया।
और फूट फूट के रो दिए। हजरत मोहतरम NSM साहब, और कहने लगे पता है क्या, यार पिछले 17 साल से मैं ये समझता था कि मेरा कैरियर ही मेरे लिए सब कुछ है। यार परसों पता लगा कि जिंदगी में बहुत कुछ रह गया यार, जिंदगी में तो बहुत कुछ आई मिस्ड आउट। यार एक बात बताएं यार, मैं क्या, ये मेरा बेटा है यार, ये इस बात को भूल जाएगा, मतलब विल यू फॉरगेट दिस इंसिडेंट? मैंने मुश्किल है सर। 8 साल का बच्चा जो होता है ना, उसको बहुत सी बातें याद रह जाती हैं, और ऐसी बात भूलना मुश्किल है, क्योंकि जो स्कार लगा है ये इतनी हानि हो जाने वाला नहीं है कि एक दिन अब्बा हुजूर मेरा नाम भूल गए थे। और ट्रू स्टोरी है। वी हैव मल्टीपल स्कूल्स इन आवर फैमिली, प्राइवेट स्कूल है जनरेशंस। तो मैं ट्रेनिंग करा रहा था, तो उनकी जो वो हैं प्रिंसिपल डॉक्टर गजाला है, कोई जानता है इनको? जनरेशन का नाम तो सुना, जनरेशन का? हाँ हाँ, डॉक्टर गजाला ने मुझे कहा कि अमीन भाई आप जो बात कर रहे हैं ये कौन सी अनकॉमन बात है, यहाँ पर तो हम रोज़ाना एक्सपीरियंस करते हैं। कि पेरेंट्स आते हैं, खासतौर पर फादर्स आते हैं, वो उनको यही नहीं मालूम होता कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में, कि नहीं ये तो हमारा रोज़ की स्टोरी है। वो मैं जो है ना वो अम्मार का वालिद हूँ। अच्छा भाई अम्मार कौन सी क्लास में यार, देखो कौन सी क्लास में अम्मार? हाँ क्लास 4 में, क्लास 4 में अगर 4 में है या 5th में है। कि दिस हैपेंस एवरी सेकंड डे इन स्कूल। पीपल आर सो बिजी इन परसुइंग समथिंग, one thing, that they have started forgetting many things in life. और ये एग्रीवेट होते होते होता है क्या, एक वक्त आता है कि वो रोल ही आगे पीछे हुआ होता है, उस रोल की जिम्मेदारी पूरी नहीं चल रही होती। हम समझते हैं कि पूरी हो गई है, और काम पूरा हो गया, पैसे दे दिए ना, फीस दे दी, इसका मतलब ये काम पूरा हो गया। सॉरी, रोल जो है ना वो फीस देने से पूरे नहीं होते भाई। आप किसी अपने ऑफिस में किसी सुपीरियर से आप बोले कि भाई मैं इस रोल के लिए थोड़ा सा इसको लिमिट करना चाह रहा हूँ, कहते हैं आप जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या ये भी तो आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अल्लाह, ये आमतौर पर मेरे केस में तो किसी और ने मुझे कहा, लेकिन लोग खुद ब खुद भी वालिद साहब बात घर में कह देते हैं कि ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। जब बच्चा कभी कहता है ना 10 सालों के बाद कि मुझे ये नहीं चाहिए था भाई, हाँ मुझे ये नहीं चाहिए था, आप चाहिए थे, आप कहाँ थे, तो उस वक्त जो है ना वो बहुत तकलीफ हो जाती है। मेरे पास एक केस आया प्राइवेट फैमिली में अगेन, तो कहानी तो बहुत सारी है ना सर, मेरी बहुत सारी कहानियाँ सुनाने की नीयत होती नहीं है, लेकिन आपके सवालों के चक्कर में सुनानी पड़ जाती है मुझे। तो लेडी शी कॉल मी, मिलना है जी, अच्छा भी आ जाए भाई, क्या हो गया जी? वो खुद तो कोशिश नहीं किया था, उनकी किसी भतीजे ने शायद कोशिश किया था भाई ने, तो भतीजे आप मिलने हैं, आंटी बहुत परेशान है, सभी मिल लिए। क्या हुआ अभी? तो हमारा एक बेटा है, ही इज़ 27 और 26, साइकोटिक हो गया है, आगा खान हॉस्पिटल के साइकोलॉजी वार्ड में लॉक है, उसको लॉक करके रखा हुआ है। क्यों भाई? है ना, ये डेंजरस, वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे किसी ने बताया था आप उससे चल के मिल लें। मैंने कहा क्या मतलब, मरवाना है मुझे, क्या करना है भाई, छोटे बच्चे हैं यार। नहीं आप चलें, देखें आप उसको समझाएं, वो आपकी बात समझ जाएगा, वो खाना हो जाएगा। वैसे बड़ा नॉर्मल है, कभी कभी उसको जो है ना वो एकदम से कुछ होता है, कोई दौरा पड़ता है, कुछ होता है, तो वो उधर से जो है ना वो बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और हो जाता है। मैंने कहा भाई उसको उस वक्त पड़ गया मुझे देख के, तो
चलेंगे, नहीं नहीं वो नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, फलाना है। अच्छा भाई हुआ क्या भाई, हिस्ट्री तो बताओ। हिस्ट्री सुनी, पता क्या लगा जनाब अली, ये खातून जो हैं वो एक कराची के बहुत ही एक, अगेन आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके इनके मियाँ जो है उसके CEO रहीं काफ़ी अर्सा उसके CEO रहे और पाकिस्तान बिजनेस सर्कल में बड़े मशहूर आदमी रहे। फिर उन्होंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया तो अपना कोई बिज़नेस करना शुरू कर दिया, वो अपना बिज़नेस रन करते हैं। इनके जो है ना वो 3 बच्चे हैं, उनमें से एक सबसे छोटा बेटा ये है। हुआ ये कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो एट दैट टाइम दी फादर वाज वेरी बिजी इन एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज द CEO ऑफ दैट मल्टीनेशनल कंपनी। द मदर वाज वेरी बिजी इन हर ओन सोशल सर्कल्स। बड़े रिच लोग हैं माशाल्लाह, मतलब वेल्थ वाइज बड़े रिच लोग हैं और बड़े सोशल सर्कल है जनाब, बड़ी नेटवर्किंग है, बड़ा काम हो रहा है। तो उसमें हुआ ये कि इस बच्चे को जो पेरेंट्स थे, फादर और मदर, वो नहीं मिले इनको। उनकी जो फादर की और मदर का जो रोल था वो इट वाज ऑलमोस्ट एब्सेंट फ्रॉम हिज लाइफ। तो ये बच्चा है, ये बड़ा हुआ है मेट्स के, खानसामों के और ड्राइवरों के हाथ में। The father was busy, he was traveling all the time for the multinational company. The mother was busy somewhere else. तो जी स्कूल ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, ड्राइवर पिकअप कर लेगा, घर में आएंगे, खानसामा खाना बना देगा, आप खाना खा लेंगे, फिर कोई ट्यूटर आएगा, ट्यूशन पढ़ा के चला जाएगा, फिर शाम होगी जी जो है ना वो आप खेल लें, अपना जो भी करना है कर लें, फिर जनाब रात होगी तो फिर दोस्त होंगे, तो टेलीविज़न होगा, कुछ और चीज़ें होंगी। फिर इस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजरती गई। कभी कभी बीच में जो है ना अम्मी अब्बू भी आ जाते थे। एंड दिस किड स्टार्टेड ग्रोइंग अप लाइक दिस। और उसने एक अपने इसके जहन में एक खाना खाली रह गया। फॉर एग्जाम्पल जो है ना स्कूल में वो हो रहा है, कोई आपका अल्लाह भला करे, कोई स्पोर्ट्स डे हो रहा है, कोई पेरेंट्स डे हो रहा है, कोई फलाना हो रहा है, तो पेरेंट्स आर नॉट देयर क्योंकि टाइम नहीं है और दे वेरी बिजी। तो उसने स्टार्टेड गोइंग इनटू डिप्रेसिव मोड। क्या मेरे पेरेंट्स होते नहीं, हाँ बाबा तो होते नहीं, वही बाबा, सबके बाबा आते हैं, मेरे बताते नहीं। बाबा हैं, बाबा का इंतकाल नहीं, बाबा हैं, तो बाबा बिजी। अच्छा तो दूसरे जो उससे बड़े वाले दो वो हैं, एक बहन एक भाई है। अच्छा उस वक्त जो है वो हजरत वाला जो है वो बहुत सीनियर पोजीशन पे नहीं थे, कुछ टाइम उन्होंने उन बच्चों को दे दिया, तो उन बच्चों को डेवलप हो गया, ये बच्चा सर डेवलप नहीं हुआ और बड़ा होता क्या, इसकी पढ़ाई मुतासिर हो गई, फिर ये फेल होना शुरू हो गया। एक दिन ये O या A लेवल के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। ये फ़ेल हो गया और अब्बा जान को पता लगा कि साहबजादे फ़ेल हो चुके हैं, तो अब्बा जान को अम्मी जान ने बताया। तो अब्बा जान ने कहा अच्छा मैं बात करूँगा। जब वो आए और उन्होंने जब बेटे से बात की तो पढ़ते नहीं हो, अपने अब्बा स्टाइल में आ गए, वो पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते, टाइम ज़ाया करते, तुम लोग काम ही यही है और तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, फलाना है, सुनता रहा, दिमाग ख़राब हो गया है, तो मैं हराम पैसे कमाता हूँ, फलाना होता है, तुम लोगों को जो है ना यही लगी हुई है तो सुनता रहा। क्या हो रहा है तुम्हें, कर क्या रहे हो तुम, भाई डांट पड़ी और थोड़े ज़्यादा हाइपर हो गए अब्बा जान। तो अब्बा जान ने जो है ना मारने के लिए हाथ उठा लिया। तो अब्बा ने हाथ उठाया तो अम्मी ने कहा कि मेरे बेटे ने बाप का हाथ पकड़ लिया, हाथ उसने रोक लिया। उन्होंने बाबा अगर ये हाथ उठाना तो याद रखेंगे मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 हाथ हैं, ख्याल रखिएगा। और बता दूँ आपको मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, अगर मार नहीं पाऊँगा ना वो बुदर मारूंगा आपको। डिजास्टर, घर में डिजास्टर हो गया। बेटे ने बाप को कह दिया भाई। और फिर बेटा शुरू हुआ। अम्मी उनकी वालदा रोते हुए सुनाती हैं कि बेटे ने मेरे शौहर से ये कहा कि आपको आज याद आया है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप कहाँ थे उस दिन जब मैं पहली मरतबा फेल हुआ था ग्रेड 5 में? आप उस दिन कहाँ थे जब मैंने पहली सिगरेट पी थी? आप उस दिन कहाँ थे जब मुझे बुखार था 104 और आपने ड्राइवर को कहा था कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, यार मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। आप उस दिन कहाँ थे? आप उस दिन ही मैं आपका बेटा था, आज बेटा हूँ मैं आपका। और उसके बाद से उसकी वो हालत बिगड़ती गई, इस बिकम साइकोटिक पेशेंट। 3 दफ़ा अपने बाप को मारने की कोशिश कर चुका है, 1 दफ़ा मुझे मारने की कोशिश कर चुका है।
अब हमने घर में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई नहीं है, डिफेंस में DHA में रहते हैं बहुत बड़े बंगले में, कि जिससे वो नुकसान पहुँचाए। ज़्यादा खतरनाक हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको आप शिफ्ट कर दें भाई हॉस्पिटल के अंदर। उसको हॉस्पिटल में, आखन हॉस्पिटल के अंदर अगर आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएँ तो बाकायदा लॉकअप्स बने हुए हैं, अगर आप देखें जिनमें इस तरह के मरीजों को रखा जाता है, वहाँ पे इसको रखा जाता है लॉक के अंदर, इस तरह के जेल। वो उस बच्चे से मिलने के लिए वहीं गया था, मैं गया मिलने के लिए, मिला और बड़ा अच्छा नहीं कि लगे आपको देखें, बोले वाह यार सो स्मार्ट गाय, 25 साल का खूबरू नौजवान, ज़बरदस्त, हैंडसम, स्मार्ट। बस एक इसने बात की, सब कुछ किया उसने। तो उसने कहा कि आप जो समझाने के लिए आए ना वो मैं समझने को तैयार नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच, तो आप जाएं। उनकी अम्मी ने मुझसे ये कहा कि अमीन साहब अगर पर्दा ना होता, अगर पर्दे के शरई अहकाम ना होते, मैं आपको अपनी कमीज उठा के दिखाती कि मेरे बच्चे ने मुझे पिछले 20 सालों में कितना मारा है। मेरे जिस्म पे इतने निशान हैं, वो डंडे से, चप्पलों से, जूतों से, जो चीज़ के हाथ में आती है उसमें वो मुझे मारता है। खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इस वक्त क्या करूँ, आई कैन डू एनीथिंग। ये तो 20 साल पहले कुछ करना चाहिए था ना। क्या आप बन गए ना, CEO तो बन गए भाई, अब CEO बन गए, आपका नाम हो गया, आपकी जो है ना वो अखबारात में इंटरव्यू छप गए, तस्वीरें छपी हजरत की बहुत सारी अखबारात में, उनका बड़ा नाम है जनाब। मैं उनकी महफिले इशरत से कांप जाता हूँ, मैं उनकी महफिले इशरत से कांप जाता हूँ जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम करते हैं। क्या किया आपने? हमारा मॉडल तो ये नहीं है भाई, लेकिन ये होता है, ये हो रहा है। जहां ये नहीं हो रहा वहां और कुछ हो रहा है, डिवोर्सेस हो रही हैं भाई। अलार्मिंग रेट है पाकिस्तान में डिवोर्सेस का, अलार्मिंगली इंक्रीज इन लास्ट 10 years, अलार्मिंगली। हाँ, अलार्मिंगली। मैं तो हैरान हूं कि माय गॉड यार, उफ, अपेरेंटली हमें नजर नहीं आ रहा भाई, बड़ा इतनी जो है ना वो परेशान क्यों कि जो है ना वो अजीब व गरीब मतलब फंसे हुए हम, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सिस्टम बी का इन्फ्लुएंस, हमारे कोई एक रोल उठा के हमें भागना है, उसके पीछे भागते भागते हम यहाँ पहुंच गए। सिस्टम बी के अंदर एक और खास बात, वही कहता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू। सिस्टम भी ये कहता है भाई कि आपकी ज़िंदगी में एक विजन होना चाहिए, बहुत बड़ा ओवर आर्चिंग ग्रेट विजन होना चाहिए, विजन बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, ग्रेट विजन होना चाहिए, परस्यू करना विजन को। जी सर। और उस विजन की लाइट में आप अपने रोल्स चूज करें। क्या मतलब भाई? क्या जी है? ऑप्शन दे दिया, फैमिली छोड़ेगा। आप कोई बहुत बड़ा विजन करना चाहते हैं, हॉल बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, कोई पता नहीं कोई जो ना बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं इंसानियत के लिए, बहुत अच्छी बात है, जरूर करें। सिस्टम भी कहता है कि डेवलप, वर्क ऑन दैट विजन, और आप वो रोल अपनी ज़िंदगी में चूज करें जो आपके उस विजन को सपोर्ट करते हो, और वो रोल जो आपके विजन को सपोर्ट नहीं करते उनको आप ड्रॉप कर दें, क्योंकि वो आपके विजन के रास्ते में आ रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ इंसानियत के लिए, हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, है सर। और जनाब यारी मैं कोई हलाल फूड की चेन खोलना चाहता हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ, बड़ा काम है। उस विजन को परस्यू करें। सपोज करें कि मेरे घर में मेरे साथ मेरे बूढ़े वालिद रहते हैं, सपोज बूढ़े भी हैं और वो बीमार भी हैं, और उनको मेरी तवज्जो की, मेरे टाइम की मेरी ज़रूरत है, ठीक है, सपोज करें। लेकिन अगर मैं अब्बा जी को टाइम देना शुरू कर दूं, यानी कि अपने सन के रोल को फोकस करना शुरू कर दूं जुनैद साहब, तो भाई मेरा टाइम अपने विजन से तो
कम होना शुरू हो जाएगा ना, होगा ना भाई। मुझे अच्छा, मैं सपोज कर उनका एक ही बेटा हूँ, सपोज कर लेना, नहीं है, वो चाहते हैं कि बेटा उनको हेल्प करे, मुझे उनके साथ 2 घंटे सुबह लगाने पड़ते हैं, 1 घंटे 2 घंटे शाम में लगाने पड़ते हैं, उनको डॉक्टर से वाले जाना पड़ता है, उनके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनके बहुत सारे काम मुझे करने हैं। अब अगर मैं यहाँ फोकस करता हूँ सन के रोल के ऊपर, तो फिर मेरे उस विजन का क्या होगा भाई, वहाँ पे हर्ज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे टाइम मेरा कम होना शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मुझे क्या करना चाहिए पता है, सन के रोल को ड्रॉप करना चाहिए और मुझे विजन को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि विजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई साहब। तो फिर सन के फिर अब्बा का क्या होगा, every system, every ideology suggests some solution. So in system P there is a solution to that. What is the solution? Old homes. Old home is a solution for your father. Send your father to old home and focus on the core vision that you want to pursue in your life. Because that's your vision. Because that's what you were born for. ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाई है ना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, स्टीवन कवी साहब की किताब मिल जाएगी आपको, मेरा ख्याल है 8th हैबिट में है, मेरा ख्याल है उसमें ही है, 7 हैबिट नहीं 8th हैबिट। वी डिसएग्री विद दिस सिस्टम में, डिसएग्री करता है, और इस्लाम सेज अबाउट दिस इंटायरली अपोजिट। सिस्टम ये कहता है भाई, सबसे ऊपर होती है आइडियोलॉजी, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कम्स योर आइडियोलॉजी, एंड योर आइडियोलॉजी टेक्स केयर ऑफ योर मैंडेटेड रोल्स डायरेक्टली। आप मैंडेटेड रोल्स आइडियोलॉजी ने पकड़े हुए ना भाई, वो तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब अगर आप कोई बहुत बड़ा विजन परस्यू करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन दिस ओवर आर्चिंग ग्रेट ग्रैंड विजन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर मैंडेटेड रोल। अगर आपको किसी मैंडेटेड रोल के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, तो भाई अपने विजन को स्लो डाउन कर लो। यानी कि अगर अब्बा जी हैं घर पे और उनको टाइम चाहिए और उनको मेरी कंसंट्रेशन चाहिए फॉर एनी रीज़न, बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो भाई आप जो काम 20 साल में करना चाहते हैं ना, आप 30 साल में करो, लेकिन आप अपने वालिद साहब को टाइम दो, टेंशन मत लो, बहुत टाइम दें। आप सीईओ बनना चाहते हैं, बन जाए भाई सीईओ यार, आप 10 साल में बनना चाहते थे, 15 साल में बन जाओ यार। यू कैन नॉट प्ले विद दिस। इसीलिए इन सिस्टम ए विजन जो है वो कोई एक ओवर आर्चिंग विजन नहीं होता। इन सिस्टम ए विजन इज इक्वल टू V1 प्लस V2 plus V3 plus Vn, where n is equal to number of roles that we have in our life। इसका मतलब ये है कि मैं अगर बाप हूँ तो मुझे अपने बाप के रोल में ये सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहता हूँ। भाई मेरा बच्चों के लिए क्या विजन है। अगर मैं बेटा हूँ आबिद साहब, तो मुझे अपने वालिदैन के बारे में सोचना चाहिए कि भाई मैं अपने वालिदैन को कैसा देखना चाहता हूँ। और अगर मैं जो है वो मुसलमान हूँ, मुस्लिम का रोल है, अब्दुल्ला का रोल है, उम्मती का रोल है, तो फिर मैं अपनी इस उम्मत को कहाँ देखना चाहता हूँ, फिर मैं अब्दुल्ला को कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर मेरा नेबर का रोल है तो व्हाट इज माय विजन फॉर माय नेबर्स। और आपके ये सारे विजन मिलके आपकी जिंदगी की पिक्चर कंप्लीट करते हैं। इट इज जस्ट लाइक, आपने कभी देखा जिक्सॉ पजल,
है जी। जिक्सॉ पजल देखा, जिक्सॉ में क्या होता है? उसमें जिक्सॉ में क्या होता है? पीसीस होते हैं, पीसीस, हाँ जी। और आप जो है ना वो पीसीस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? पिक्चर बनती है। हमारी जिंदगी इस तरह से भाई, इन पीसेस पे लिखा हुआ है। फादर, हस्बैंड, बिजनेस ओनर, मुस्लिम, नेबर, सन, यू नो, और बॉस वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसमें से कोई एक पीस भी बाहर निकाल लें, एक पीस भी बाहर निकाल लें आप, पिक्चर कंप्लीट होगी? कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, आप इस पीस को उठा के कहीं और फिट करने की कोशिश करें, इस पीस को यहाँ लगाएं, इसको निकाल के कहीं और लगाने की कोशिश करें, वो भी नहीं होगा। हर रोल की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी जिम्मेदारी है, समझे भाई आप? इसलिए what we need to do साकिब साहब, we need to develop visions in each of these roles। और ये जो आपके विजन होता है हर रोल के अंदर, ये कहलाता है अल्टीमेट सब विजन, विजन, सॉरी, विजन इन each role of life, each role of life। अब हर रोल के अंदर इन्विजन करना होगा। यानी वो जो हमने पूरी 100 साल 50 साल वो हर रोल के लिए बनेगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर रोल में 100 साल पे जाए। अल्टीमेट सब विजन है, वो अल्टीमेट विजन। हाँ, आपका जो हमारा अल्टीमेट विजन होता है एक्चुअली, तो तमाम रोल्स को मिला के जो जिंदगी का तस्वीर आती है वो आपकी जिंदगी की अल्टीमेट विजन होती है। अल्टीमेट सब विजन से मिलके अल्टीमेट विजन आपकी लाइफ की पिक्चर कंप्लीट करते हैं। आपकी जिंदगी पिक्चर कंप्लीट होती है जब आप सारे रोल सामने रखते हैं। क्वेश्चन ये कि हमने अभी रोल्स को सेग्रीगेट किया था मैंडेटरी एंड जी। इलेक्टिव के बारे में, हाँ जी। और आइडियोलॉजी को ऑन टॉप पे रखा हाँ। है, ठीक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस यहाँ पे लोग बैलेंसिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ। फॉर एग्जांपल इफ somebody is a father and somebody is a husband, somebody is a son, and somebody is a entrepreneur, okay, there are 4-5 parts of that jigsaw puzzle, right? So which area is to give more time to and which is आप देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होती है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि जब हम बैलेंसिंग को सोचते हैं तो आपके ख्याल में आमतौर पे बैलेंसिंग का हमारे पास क्या मेजरिंग क्राइटेरिया होता है? जनरली अगर आप देखें, हम कैसे जज करते हैं लोग के भाई ये रोल बैलेंस है कि नहीं है? व्हाट आर दी जनरली यू नो प्रिवेलेंट क्राइटेरियाज? फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द प्रिवेलेंट आइडिया इज बैलेंसिंग जब होती है अगर आपका जो सामने वाला रोल है उसकी सेटिस्फैक्शन है। हमारे हस्बैंड का रोल है तो वो बैलेंस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव बैलेंस जब होगा जब मेरी बेगम साहिबा की सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मेरा हस्बैंड का रोल जो है ना बिल्कुल ही चल रहा है, तो मैं उनकी सेटिस्फैक्शन से जज करूंगा कि मेरा हस्बैंड का रोल सही चल रहा है, बैलेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा। रिलेटिव उससे सेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब ये कि बैलेंस है, बच्चे सेटिस्फाई हैं तो बैलेंस है, बॉस सेटिस्फाइड है तो बैलेंस है, सेटिस्फाइड नहीं है तो बैलेंस नहीं है। एक तो ये क्राइटेरिया है बैलेंसिंग का जो बहुत सारे हमारे जहनों में होता है जी, सेटिस्फैक्शन। क्या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरियाज हो सकते हैं जो या होते हैं? सबको इक्वल टाइम दे दें। जैसे हजरत ने बात की टाइम, कि मैं किसको कितना टाइम दूं, तो एक और क्राइटेरिया ये भी हमारा चल रहा है कि जी बैलेंसिंग जो होती है वो तो टाइम से शायद होती है ना? इन टर्म्स ऑफ हुकूक क्या है, किसके ज़िम्मे क्या है, आपको किसके साथ क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ क्या जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे। ये एक और क्राइटेरिया है ना, लेकिन टाइम वाला भी क्राइटेरिया है ना? नहीं, लेकिन हो सकता है नहीं हो सकता अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि पीपल थिंक दिस वे, लोग अपने आप को
मेजर करते हैं कि यार, और मैं देखा लोग डिप्रेशन, हाँ पता नहीं यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्या हो गया यार, मैं ऑफिस में जाता हूँ ना यार, वो 8-9 घंटे बाद चले जाते हैं। फिर जब मैं घर आया तो फिर बेगम कहने लगी कि भाई देखें आप 8-9 घंटे ऑफिस को देते हैं, 8-9 घंटे मुझे भी दें। अच्छा भाई चलो तुम भी ले लो, मैं 8 घंटे उनको भी दे दिए। फिर जो है ना वो एक दिन में खड़ा आया, रात को सोने जा रहा था, अम्मी आ गई। अम्मी कहने लगी बेटे तुम 8 घंटे अपने दफ्तर को देते हो और 8 घंटे बहू को देते हो, तो क्या मैं नहीं हूँ? तो अब मैंने कहा यार मैं अभी परेशान हो गया, मैं 8 घंटे अम्मी को दूँ तो अम्मी को दे दूँगा, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे कहेंगे बाबा सबको तो आपने बांट दिया 8-8 घंटे, हमारे कहाँ हैं? तो आप टाइम से नहीं कर सकते, लेकिन लोग टाइम से जज कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हो, यार टाइम नहीं दे पा रहा, टाइम 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 बैलेंस नहीं कर पा रहा मैं टाइम। तो सेटिस्फैक्शन, टाइम, खुश होना, खुश होना, खुश, सामने वाली पार्टी खुश है इसका मतलब ये कि बैलेंस है, सामने वाली पार्टी खुश नहीं है इसका मतलब ये कि मसला खड़ा हो गया है। तो अगर आप जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे ना तो खुद बहुत गमगीन हो जाएंगे। ये एक बार खतरनाक वो नहीं है। अरे भाई बैलेंसिंग जो है वो टाइम से नहीं होगी, वो सेटिस्फैक्शन से नहीं होगी, वो खुश करने से नहीं होगी। इसलिए कि अगर आप जो है ना वो खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुशी की कोई लिमिट ही नहीं होती, एक खुशी फिर दूसरी खुशी हो जाएगी। यानी कि एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेशंस के भी लोग करते हैं। इफ आई एम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ फला रोल है जी, आई एम बैलेंस्ड। इफ आई एम नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट रोल और दैट रिलेशनशिप, इसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ हो गई है। तो ये जनरली प्रीवेलेंट आइडियाज हैं भाई जो कि मार्केट में चल रहे हैं, जिनकी वजह से हम जो है ना बहुत परेशान हुए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग इन इस्लाम। जो आइडियोलॉजी जब सबसे ऊपर रखी है तो हाँ, तो अगर आइडियोलॉजी के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे आइडियोलॉजी क्या कह रही है। अगर आप इस्लाम फॉलो करना चाहते हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, तो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो आपको बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल देती है बैलेंस करने का। एंड व्हाट इज़ दी बैलेंसिंग ऑफ रोल्स इन इस्लाम इज, हाउ डू वी डिफाइन इट? Our performance in any of our roles, mandated or elective, must not fall below the MPLs dictated by Islam. MPL से मतलब होता है minimum performance levels as dictated, as given to us by Islam. 44. तो इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इस्लाम हमें हर रोल के अंदर, आप जिंदगी में कोई भी उठा लें, वो सारे के सारे आप उठाएं 23 रोल, तशीन साहब 23 रोल अगर आपके हैं, या किसी के 20 रोल हैं, किसी के जो भी रोल आए, आप रोल उठाएं और अंडर इस्लामिक आइडियोलॉजी ये रिसर्च कर लें कि मेरे किस रोल के अंदर व्हाट इज़ द मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल दैट आई हैव टू मेंटेन। कम से कम मेरी इस रोल में परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए जो इस्लाम मुझे बताता हो। इस्लाम आपको एग्जैक्टली बताएगा, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ, बिल्कुल कंक्रीट निकल के आएगा, कंक्रीट। कोई बाइबल बनाएंगे जी, कैटलॉग इसका नहीं है, क्योंकि वे एमपीएल जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी चेंज भी हो जाते हैं। हर आदमी की सिचुएशन डिफरेंट होती है दूसरे से, तो कभी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। लेकिन जर्नल जो है ना वो एमपीएल मौजूद हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ मिसालें दे दूंगा और मैं आपको कुछ किताबें रेकमेंड कर दूंगा। अगर आपको किताबें पढ़ लेंगे तो आपको कई बात समझ में आ जाएगी। हम वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो इंशाल्लाह सून दैट दोस जर्नल एमपीएल्स विल कम आउट। हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे सन का रोल है, डॉटर का रोल है, सन या डॉटर का रोल है, यानी कि वालिदैन के साथ। तो व्हाट इज द एमपीएल विच इज गिवन टू अस बाय इस्लाम इन दैट पर्टिकुलर सन या डॉटर के रोल में मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल क्या है जो इस्लाम बताता है हमें। हाँ, उनको उफ भी ना किया जाए। क्या भाई वो आयत क्या है कुरान की? कुरान की आयत क्या है वो? पूरी सुना दें सर, अच्छी तरह सुना दें, अच्छी तरह से तजवीद के साथ तिलावत करके सुना दें।
इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सुभान अल्लाह। क्या मतलब इसका तर्जुमा बता दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह ताला ने ये हम पर फर्ज किया है, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, के मेरी उसकी इबादत करो, इल्ला इय्याह, इसके अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करो। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि अगर तुम्हें तुम्हारे वालिदैन को उन दोनों में से कोई एक या दो, अहदुहुमा कोई एक, औ किलाहुमा वो दोनों, अगर वो तुम उनसे मिलते हो, फला तकुल लहुमा, तो उनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और उनको झड़को भी नहीं। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और अपने रब से दुआ करो और कहो कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन पर रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। सर इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, या इसका मतलब ये है कि अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को तो उनको उठना। एक्चुअली उलमा फरमाते हैं कि इस आयत का तर्जुमा हम बयान ही नहीं कर सकते कि और एक आलिम ने तो ये लिखा कि उनके सामने अपने जैसे परे बिछा दो, रहमा के जैसे उनके सामने झुक जाओ। दिस इज द MPL। आप उफ तक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रेज योर आईब्रोज इन फ्रंट ऑफ देम, जस्ट कैंट। अगर उफ किया, अगर हमने अपनी आंखें चढ़ाई, शक्ल बनाई, क्या कहती रहती हैं हर वक्त, पता तो कुछ है नहीं आपको, चुप करके बैठे हैं। मैं दस नहीं आ रहा, बिजी हूँ, पता नहीं आपको क्या है, दही लेकर आओ। ये देखे ना, काम कर रहा हूं मैं इस वक्त। When we do this, it means we have breached the MPL as dictated by मैंने सेट नहीं किया भाई MPL, अल्लाह ने सेट कर दिया। और वालिदैन के वाला तो बहुत ही क्लियर है, इतनी लंबी आयत है, बिल्कुल। तो मैंने एक जगह पढ़ा कि उफ कब करता है, मतलब जब कोई चीज़ नागवार गुजरती है। हाँ, तो ये गुमान है कि कोई ऐसी बात होगी जिससे आपको नागवारी होगी। हाँ तो तभी तो उफ नहीं करना, उस पर उफ नहीं करना, तो उफ तो बिल्कुल है ना। हम तो बहुत दफ़ा ऐसी बातों पे जो नागवार नहीं गुजरनी चाहिए उन पे भी उफ कर जाते हैं। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। हमारा तो हाल ये है भाई, MPLs का हाल तो ये है, जर्नल MPLs देखें जाके सोसाइटी में जो हमारा हो रहा है हाल। आप नेबर का रोल उठाएं, बड़ा क्लियर है। तुम में से कोई शख्स, हदीस में आता है, मफ़हूम हदीस का, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता कि वो खुद तो पेट भर के सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। हिसाब करना है तो बहुत मुश्किल काम है यार, कैसे होगा? क्या मतलब, मैं चेक करूँगा कब जाके यार कौन भूखा सो रहा है, कौन पेट भर के सो रहा है मुश्किल काम है। तो और एक स्कॉलर थे बैठे हुए थे, कह लेंगे नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ लोगों ने कहा वो कैसे, कह लें आप ही भूखे सो जाओ, तो आप अप्लाई नहीं होगा, हमें गनल साहब रूल अप्लाई नहीं होगा। और 4-6 दिन अगर आप भूखे सोओगे ना, तो 6ठे दिन से आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि यार भूखे सोने का मतलब क्या होता है रोजाना। तो फिर 7वें दिन से आप कुछ सोचोगे कि यार नेबर के रूल में भी कुछ देखना चाहिए, लोगों को क्या हो रहा है रूम। या दूसरा ये है कि सब फिर रोजाना खाना भिजवाते रहे। हाँ भिजवाते रहे, तो वो आप कर नहीं सकेंगे, इसलिए कि नेबर की डेफिनेशन काफ़ी एक्सटेंसिव है इस्लाम में। तो 40 ऑन राइट, 40 ऑन लेफ्ट, 40 फ्रंट, 40 बैक। नाम ही नहीं मालूम होता हमें, तो अपने सामने वाले का नाम नहीं मालूम होता। आजकल तो हालात ये है कि हमारे घर के रोड के सामने कौन रहता है उसका नाम नहीं मालूम होता। और 40 साल कौन पूछेगा यार। लेकिन अगर जो है ना मेरे 3 घरों के बाद जो है ना वो गली ख़त्म हो जाए और मैदान हो
तो मैंने कहा भाई 3 घर हैं फिर आपके यार, तू टेंशन ले रहे हो यार। मतलब मैं कहीं से बच जाऊं, मैं निकल जाऊं, कोई तो यार कोई शॉर्टकट बताओ यार। पब्लिक जो है ना तो छोड़ती नहीं है शॉर्टकट, बस स्टॉप है मेरे पास भाई, तो आप ना करो, आप 3 घर देख लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घर में आप खुद जाके बनफ्से नफीस देखेंगे। इसका मतलब ये है कि डेवलप अ सिस्टम, ऐप लगा दो। हाँ, कोई ऐप हो, कोई सिस्टम कोई बनाए, कोई तरीक़ाकार मैकेनिज्म हो जो कि मैकेनिज्म जो है ना वो टेक केयर कर रहा हो। हाँ, एनीवेज, तो कुछ और भी MPLs में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, कुछ कल बात करेंगे। तो मैं आपको सब चंद एक मिसालें दी हैं वेरी क्विकली, इस पर कुछ बात कल करेंगे। मैं आपको 2 किताबें रेकमेंड करना चाहता हूँ MPLs अपने रोल्स के हवाले से, अगर आप जानना चाहते हैं, अब पढ़ना चाहते हैं कि रोल्स कैसे मैनेज होने चाहिए। 2 किताबें हैं, इन किताबों का मुताला अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक किताब का नाम है दी आइडियल मुस्लिम, और एक और किताब का नाम है दी आइडियल मुस्लिमा फॉर लेडीज़, फॉर मैन इट इज़ आइडियल मुस्लिम, बाय डॉक्टर मोहम्मद अली अल हाशमी जी। मैंने पहले पढ़ी थी 2 साल पहले, हाँ, और शादीशुदा लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ये तो मस्ट है, वरना आपका फ्यूचर बर्स्ट है। पढ़ लें। इस किताब की खासियत ये है कि इन्होंने रोल्स के हिसाब से चैप्टर लिखे हैं। आपका रोल फादर का रोल है तो उसमें उससे मुताल्लिक उन्होंने क्या किया, तमाम जो इस्लामिक इंजंक्शन जमा कर दिए हैं, कुरान की आयतें, अहादीस हैं, कोई वाक़यात हैं, तो आपको बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इस्लाम क्या चाह रहा है, फादर के रोल में, सन के रोल में, हस्बैंड के रोल में, वाइफ के रोल में, नेबर के रोल में, फलाने रोल में। तो इट्स ब्यूटीफुल बुक। यहाँ कराची में आपको मिल जाएगी, दारुस्सलाम में मिल जाएगी, या आपको दावा अकेडमी में मिल जाएगी, दावा बुक्स में मिल जाएगी यहाँ पर कराची के अंदर। और इंटरनेट के ऊपर इसका वो ई बुक्स वाला वर्जन भी जो है ना वो अवेलेबल होता है। तो ये किताब का मुताला कर लें। बाकी कुछ डिस्कशन इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको, और यहाँ पे लाके हम सेशन को रोकते हैं, टाइम हमारा पूरा हो चुका है। आपका होमवर्क आपका ये भाई, एक तो शेयरिंग करनी है। आज तो बहुत सारी बातें शेयर हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, तो शेयरिंग करनी है। दूसरा, आपका ये जो चैप्टर है, ये जो हम अभी कर रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर को आपने भैया बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो पढ़ना है। और इस चैप्टर के अंदर एक अदद क्विज भी है, लगा हुआ है, एक चैप्टर मौजूद है। आप उस क्विज को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा पढ़ने के बाद।